हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ऐसी कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिसके बारे में आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम जो वॉलेट एड्रेस होता है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए, वो हम चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। इसके साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस वॉलेट एड्रेस में कितना बैलेंस है, उस वॉलेट एड्रेस से कहां कहां ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ब्लॉकचेन, हैश वैल्यूज और ऐसी बहुत सारी जबरदस्त चीजें जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। वो सारा कुछ आज हम लाइव और प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। कैसे चेक करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले हम क्रिप्टो करेंसी और जो ब्लॉकचेन, इसके अंदर यूज होने वाली जो टर्म्स है या ये जो प्रोसेस है किस तरह से काम करता है, पहले हम वो समझेंगे और फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट होती है ट्रांजेक्शन के लिए, तो ट्रांजेक्शन जो होता है ये ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, ये डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो चेक किया जाता है। मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फिर उसको वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन के अंदर जो नेटवर्क के नोड्स होते हैं वो वैलिडेट करते हैं कि जो स्टेटस है ट्रांजेक्शन का वो वैलिड है या नहीं है। ऐसा करने के लिए एक एल्गोरिदम होती है जो काम करती है इंटरनली। अगर ट्रांजेक्शन वैलिड होता है तो उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ट्रांजेक्शन वैलिड है तो उसके साथ एक ब्लॉक ऐड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्लॉक और उसके साथ ऐड हो गया है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये एक सिंपल तरीका है। अब इसे थोड़ा और अलग तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस जो होता है क्रिप्टो करेंसी का, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं और जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, अगर वेरीफाइड है तो वो सक्सेसफुली बहुत सारा जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप समझ ही गए होंगे, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से आप लेन देन कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। इसके अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसका देखिए सेंट्रलाइज्ड किसी बैंक के जरिए ये काम नहीं होता है, तो इसको लेने वाले और देने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जिसके पास आपका वॉलेट एड्रेस होगा, यानी वॉलेट पे कंट्रोल होगा जिस भी व्यक्ति का, वही उस ट्रांजेक्शन से लेन देन कर सकता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज इसीलिए बोला गया कि इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हैं ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है फिजिकली आप इसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि आपके रुपए होते हैं, डॉलर्स होते हैं, यूरो, पाउंड्स वगैरह होते हैं, हम फिजिकली टच कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी करेंसी नहीं है। इसका अस्तित्व सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में ही है। दूसरा, आप देखेंगे कि इसे रिडीम भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जान ही गए होंगे और इसका जो ट्रांजैक्शन है कैसे होता है। और ब्लॉकचेन भी आप समझ गए होंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसा मीडियम जिससे जो आपका लेने का और देने का जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन से ही कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन होता है वो किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक वेबसाइट है, हियर इज एन वेबसाइट जिसका नाम है बिटकॉइन ओमिक्स के नाम से ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बिटकॉइन एड्रेस है, हम उसे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का एड्रेस डाला और यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्चिंग है वो स्टार्ट हो गई। सो गाइज, ये हमें बता रहा है उस वॉलेट में जो बैलेंस है फिलहाल कितना है। तो टोटल बैलेंस 0.30699266 ये बिटकॉइंस में हमें दिखा रहा है कि इस वॉलेट के अंदर जो बैलेंस है वो इतना है। तो एक तो देखिए, आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास कोई भी बिटकॉइन एड्रेस आता है, वॉलेट एड्रेस आता है, इसमें ट्रांजैक्शन करना है, तो आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर बैलेंस कितना है। दूसरा, और भी जरूरी चीजों पे हम चलते हैं। यहाँ मैं देखिए यही बिटकॉइन एड्रेस मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ आपको और भी चीजों का पता चलेगा। तो गाइज, यहाँ आपको एक और चीज पता चली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बिटकॉइन को चेक किया तो इसे एक हैश वैल्यू यहाँ पे मिली और उसका जो एड्रेस है वो पता चला, यानी बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पता चला। तो ये वॉलेट एड्रेस था। यहाँ पे हमें एक और चीज पता चली, वॉलेट एड्रेस के अंदर ही हमें एक और चीज मिली, यानी कि बिटकॉइन का एड्रेस हमें यहाँ पे मिला है। दूसरा, और आगे चलते हैं, एक और बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। यहाँ पे भी देखो मैं वही चीजें प्लेस कर रहा हूँ। ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको बिटकॉइन से रिलेटेड, यानी जो भी वॉलेट एड्रेस आपको मिला है उससे रिलेटेड जरूरी जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन से आपको शो करने वाला है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। जैसे कि पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है, ओके। तो सिर्फ हमें यहाँ पे बैलेंस का पता चला इस वेबसाइट से। सेकेंडली, मैं इस वेबसाइट पे गया तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन एड्रेस पता चला वॉलेट एड्रेस के साथ साथ एक और वेबसाइट जिसपे हमने इसे चेक किया। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या पता चला। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन एड्रेस तो हमें पता चल ही रहा है,
वेबसाइट अपीयरेंस दिखा रहा है 17 टाइम्स हुआ है। करंट बैलेंस ये हमें शो कर रहा है, यानी कि फिलहाल इस बिटकॉइन वॉलेट का अगर डॉलर में हम देखें तो $11,034 होता है। टोटल इस एड्रेस पे जो रिसीव हुआ है आप देखिए 13.177051005 यानी कि इतना जो बैलेंस है इस पे रिसीव हुआ है। डॉलर में कन्वर्ट अगर हम करें तो 4,73,629.60 यानी कि इतने डॉलर का अभी तक इस पे रिसीव हो चुके हैं इस एड्रेस पे। ट्रांजेक्शन 643 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये देखिए काफी काम की जानकारी है। कई बार जो साइबर क्राइम केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 643 ट्रांजेक्शन इससे अभी तक हो चुके हैं और इतने रुपए का लेन देन इससे हो चुका है। पहली ट्रांजेक्शन 15 जुलाई 20 में ये दिखा रहा है हमें, और लास्ट ट्रांजेक्शन 20 अक्टूबर 23 हमें ये शो कर रहा है। और देखिए एक वॉलेट एड्रेस से हमें ये भी पता चला कि उस वॉलेट एड्रेस से अब तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और किस किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, ये भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। स्कैम अलर्ट, वेबसाइट अपीयरेंस एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल रही है। 643 ये हमें दिखा रहा है। क्लिक करके अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी हमें यहाँ पे पता चल रही है। जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देखेंगे 20/10/2023 को इस वाले वॉलेट से यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि हुआ है 0.0001 टाइम्स 0 BTC, मतलब ये इतने का ट्रांजैक्शन इससे हुआ है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। तो 643 बार जो कि बोला गया था कि 643 टाइम्स ट्रांजैक्शन हुए, तो उन पूरे का रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ और कैसे हुए हैं। एक और बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। सबसे पहली इसकी देखिए कितने बिटकॉइन सेंट हुए हैं ये हम चेक कर लेते हैं पहले इस एड्रेस से, यानी कि ये जो हमारे पास एड्रेस है इससे कितना अमाउंट जो है वो सेंट हुआ है। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे 12.87005839 जो बिटकॉइन है इसका जो ट्रांजेक्शन है इतना सेंट हुआ है। इसमें सेंट होने के बाद आप देखना चाहते हैं कि वैलिड है, वैलिड तो है ही, आप चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, टोटल कितना रिसीव हुआ है मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इस पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला और एंटर कर दिया। इससे हमें ये भी पता चला कि इसी एड्रेस से कितना रिसीव हुआ है। 13.177051005 इस पे रिसीव हुआ है अभी तक, यानी इतने बिटकॉइन का जो अमाउंट है वो इस पे रिसीव हो चुका है। टोटल सेंट रिसीव। अब आप यहाँ पे देखेंगे हैश से एड्रेस में भी कन्वर्ट करने के लिए है या एड्रेस को हैश में कन्वर्ट करने के लिए भी है। तो गाइस मेरे पास एक हैश वैल्यू भी है, हम उसे भी चेक करने वाले हैं, तो वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे फीचर्स हैं इस वेबसाइट्स के। दूसरा एक और वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें एक वॉलेट एड्रेस से ही मिल रही है। तो गाइज ये देखिए काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। इसने हमें एक बार में ही बताया कि कितना रिसीव हुआ है, कितना सेंट हुआ है और कितना बैलेंस है। ये सारी जानकारी हमें एक बार में मिल गई। इसके साथ साथ आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है 643 जो ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुए हैं वो कहां से कहां हुए हैं। तो पहला वॉलेट है, ये दूसरा वॉलेट है, मतलब इस वॉलेट से इस वॉलेट में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो इतना है। और आप एक एक वॉलेट को अगर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें तो इनसे रिलेटेड जरूरी जानकारी आपको निकल सकती है। और एक कई बार जो क्राइम केसेस होते हैं लाइक क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज ये हमें पता चला। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लो अगर आपको ट्रांजैक्शन की हैश वैल्यू ही आपके पास हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपके पास हैश वैल्यू ही पास में है तो देखिए मेरे पास एक हैश वैल्यू भी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन की, हम इसे चेक करेंगे कि इससे हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो गाइज हियर यू कैन सी मैं यहाँ पे हैश वैल्यू को एंटर कर रहा हूँ और देखते हैं कि इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन की हैश वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की और मुझे पता चला कि इस ट्रांजैक्शन से कितने बिटकॉइंस जो है उनका ट्रांजैक्शन हुआ है अमाउंट को, और ये कह रहा है कि 24 मिनट्स एगो ही इसे रिसीव हुआ है। ये फीस हमें यहाँ पे बता रहा है। उन सब के अलावा ये हमें दिखा रहा है कि इनपुट कंज्यूम, यानी कि इस अमाउंट ये जो एड्रेस है इस एड्रेस से इस एड्रेस पे जो है अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, किस अमाउंट कहाँ से कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम टू, आप देख सकते हैं ये जानकारी भी हमें मिल रही है। तो अगर आपके पास हैश वैल्यूज हैं तो उनसे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अगर आपके पास वॉलेट एड्रेस है तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना बैलेंस है, कितने ट्रांजेक्शंस हुए हैं, वैलिड है या नहीं है, कितना सेंट हुआ है, कितना रिसीव हुआ है। ये काम की जानकारी उम्मीद करता हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में लगातार मिलती रहे तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।